फॉर्मूला आप लोग मुझे बता दीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है रोहित? लंबो तो फिर सही कह रहा है। tan थीटा बराबर क्या होता है? और tan थीटा किस में चेंज होता है? पढ़ो गया पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगा। मान लो आपका ये बन गया क्या? त्रिभुज। क्या बन गया? त्रिभुज। इस ये हो गया आपका क्या 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। जो भी त्रिभुज अगर 90 डिग्री आपको उसमें दिखाया गया है तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब इसमें मान ए बी सी ये कोण दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें जो लंब होता है, जो हमारी सीधी लाइन है, इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। इसको कहते हैं क्या? आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के याद रखना ये चीज आगे वाले चैप्टर में आगे कल परसों में पढ़ेंगे। ठीक है। 90 डिग्री जो कोण दिया होगा उसके सामने वाली भुजा हमारी हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। कर्ण कौन सी भुजा होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है। और 90 डिग्री के बगल में जो सीधी तिरछी दीवार की तरफ खड़ी रहती है ये लंब हो गया, जो सोई रहती है ये आधार हो गया। समझे? और पाइथागोरस प्रमेय में ये चीजें हमारी लागू होंगी। फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसकी बात कर रहे तो उसमें आते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है क्या? cos थीटा। cos थीटा tan थीटा बराबर cos थीटा। sin थीटा बराबर cos थीटा। sec थीटा बराबर cosec थीटा। cosec tan sin sec और कौन सा होता है? tan sin sec। ये तीन होते हैं। ठीक है। ये तीन अगर किसी को याद हो गए तो उसको याद कर। अब देखो याद करने का तरीका देखो। tan थीटा आपका cot में चेंज हो जाता है ना? तो cot किस में चेंज हो जाएगा? tan में। sin थीटा cos थीटा में चेंज हो जाता है। cos थीटा किस में चेंज हो जाएगा? sin थीटा में। sec थीटा cosec थीटा में चेंज हो जाता है। cosec थीटा किस में चेंज हो जाएगा? sec थीटा में चेंज हो जाएगा। अब इसमें एक रूल है। आपको क्वेश्चन दिया गया है sin 18 बट्टे कितना है क्वेश्चन? cos 72 cos 72 डिग्री। याद रखना जब ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, ये क्वेश्चन ना एक नंबर का, याद रखना जब भी बट्टे में sin cos sec cosec tan cot, चाहे आपका डिग्री यानी कि थीटा कुछ भी दिया है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसका आंसर हमेशा कितना निकलता है? 1 निकलता है। आपका क्वेश्चन ये आएगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा sin 18 डिग्री बट्टे cos 72 डिग्री। इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान होगा दिया होगा 1 2 3 4। इसमें से आंख बंद करके एक मान टिक कर देना, क्योंकि एक ही आंसर होता है। कैसे आता है एक आंसर वो हम निकालेंगे, उसको हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे उसको। और एक चीज और याद रखना इसमें, हमेशा थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है। थीटा प्लस थीटा बराबर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी कि आपको सवाल में जो थीटा दिया होगा, थीटा मतलब क्या है? कोण। जो कोण दिया होगा वो कोण जोड़ के कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। समझ रहे हो ना? जब उन दोनों कोणों को आप जोड़ोगे 90 आएगा तो आपका आंसर 1 निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि हमारे पास कोण क्या दिया है? 18 और 72। वैसे त्रिकोणमिति में 30 45 60 और 90 इन्हीं का मान दिया होता है। इसके अलावा किसी का मान नहीं दिया होता है, जीरो को छोड़ के। किसका मान दिया होता है राहुल? 0 30 45 60 और 90 इन्हीं का मान त्रिकोणमिति में दिया जाता है। अदरवाइज किसी भी संख्या का कोण नहीं दिया होता है। लेकिन हमें 18 कोण 18 दिया है, कोण 72 दिया है, इनका मान निकालना है। अब इनका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? देखना, कोण प्लस कोण जुड़ के कितना आना चाहिए? 90। कोण कितना है? 18। कोण कितना है? 72। इसको जोड़ के 90 आ रहा है या 90 नहीं आ रहा है, चेक करते हैं।
72 प्लस 18 कितना हो जाएगा 90। 8 2 10 हासिल 1 7 8 1 हासिल 9 आ गया ना 90 आ गया ना। इसका मतलब हमारा क्या है थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके अब याद रखना हमने साइन को किस में चेंज करना है कॉस में, या कॉस को किस में चेंज करना है साइन में, है ना। साइन कॉस में तो चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है साइन में। अब याद रखना इस 90 डिग्री से समझना बात को, इस 90 डिग्री में कितना घटा दिया जाए कि 72 आ जाए। समझ रहे इस बात को, ये आपको क्यों दिया होगा समझना इस बात को। जब भी आपको कोई चीज दी है ऊपर नीचे इन दोनों, एक चीज और याद रखना है इसमें, थीटा थीटा प्लस 90 डिग्री होता है। जब थीटा थीटा प्लस 90 डिग्री होता है ये आ जाता है तो इन दोनों को क्या किया, इन दोनों में से एक को बदला जाता है। क्या किया जाता है बदला। जब आपको दो कोण दिए होंगे उन कोणों का मान अगर 90 आ जाए और उसके बाद उन कोणों में से एक कोण को बदलना बहुत आवश्यक है। ये बात समझ में, एक कोण को कहने का मतलब ये है एक कोण आपका 18 डिग्री है, दूसरा कोण आपका 72 डिग्री है। इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो 90 आया। रिपोर्ट ओके है, ओके ना। 90 आने के बाद दूसरा स्टेप जो कहता है वो ये कहता है कि जब 90 आपका दोनों कोणों को जोड़ के आ रहा है तो उन दोनों कोणों में से एक कोण को बदलना जरूरी है। जब एक कोण को हम बदलेंगे तो हमारा साइन कॉस कॉस साइन में चेंज करना आसान हो जाएगा। अब मान लो 72 को अगर हम चेंज करें, 72 को अगर हम बदलें तो 90 है ना, 90 में से 72 को बदलना है तो 90 में से क्या घटाएंगे कि 72 आ जाए। 90 में से ऐसा सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे कि 72 हो जाए। कितना करेंगे क्यों दिया है, ये आपको एक क्यों दिया हुआ है तो आपको घटाने की जरूरत नहीं है, जो आपके ऊपर चीज होगी उसको लिख देना है डायरेक्ट। मानो आप, मैंने बोला दोनों कोण में से एक कोण बदलना है, डजंट मैटर कि आप हर का ही कोण बदलो, डजंट मैटर कि आप अंश का ही कोण बदलो, आप हर भी बदल सकते हो अंश भी बदल सकते हो। समझ रहे हो, मैं अगर हर को बदल रहा हूं, आप अगर अंश को बदल रहे हो तो कोई गलत नहीं है इसमें। अगर आप मानो 18 को बदल रहे हो फिर आपने क्या करना है, आपने 90 में से ऐसा क्या घटाया है कि 18 हो जाए। 90 में से 18 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। एक ही बात है ना, 90 में से 72 घटाओ कितना आ जाएगा 18। तो हमारा ये साइन भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखो साइन कॉस है, साइन 18 सेम रहेगा, साइन 18 जिसको हमने चेंज नहीं किया है, हमने चेंज किसको किया है 72 को, 72 को चेंज किया है ना। साइन 18 वैसा ही रहेगा बट्टा साइन हमारा कॉस में चेंज होता है, कॉस हमारा किस में चेंज हो जाएगा साइन में। तो कितना हो जाएगा ये, लिखो कॉस 90, मैंने कहा ना 90 में से कितना घटाए कि 18 हो जाए 72, या 90 में से कितना घटाएंगे 72, इसको बदल रहे हैं तो इसको घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको बदल रहे हैं इसको घटाएंगे। तो 90 माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72। इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों के, आई ना बात समझ में। हाँ तो cos 90 माइनस थीटा, 18 क्या है इसमें कोण है, क्या है कोण। तो इसका मतलब क्या है cos 90 माइनस थीटा हुआ ना 1 ही हुआ। आपको कोण कुछ भी दिया हो सकता है, आपको कोण 70 डिग्री 65 डिग्री 45 डिग्री जितना भी दिया हुआ है दैट इज द थीटा। समझ लो cos 90 माइनस थीटा हुआ है, क्या हुआ cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है राहुल, 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin। आपका cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा। sin cos में चेंज होता है, cos किस में चेंज हो जाता है sin में हो जाता है। तो ये cos 90 माइनस थीटा हुआ है, समझ रहे हो cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos
जो cos 90 माइनस थीटा है इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अरमान? हाँ sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा भी लिख सकते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बात? cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। जहां पे cos 90 माइनस थीटा आएगा उसको हम sin थीटा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 1/x = a। समझना इस बात को, 1/x का x बराबर a है, 1/x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा। सिंपल दैट हुआ ना। ये वही है, cos 90 माइनस थीटा ही है ये। 18 डिग्री थीटा है, 18 डिग्री कोण है, कोण को क्या कहते हैं? थीटा। समझ रहे हो ना बात को? तो cos 90 माइनस थीटा को हम क्या भी लिख सकते हैं? sin थीटा। sin थीटा कितना है? 18 डिग्री। इसको ऐसे लिखेंगे sin 18 बट्टे cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, और थीटा कितना दिया है? 18 डिग्री, तो sin 18 डिग्री हो गया। समझ में आई बात? sin 18 डिग्री से sin 18 डिग्री कितनी बार कटेगा? एक बार। तो आंसर कितना आएगा? 1। आपको मैंने पहले बता दिया था इस टाइप के जो सवाल आते हैं उसका आंसर ऑलवेज भी 1 होता है, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जब भी अंश और हर की बात आएगा, sin cos tan cot sec cosec कुछ भी आ जाए, आपको आप बंद करके 1 में टिक कर देना, 1 नंबर का सवाल बनता है ये। समझ रहे हो? फिर उसके बाद आपको सूत्र पता होने से, जो सूत्र मैं सुबह दिखा चुका हूं, वो सूत्र जब आपको पता होंगे तो आप आसानी से रख लोगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? सूत्र देखना, वही चीज देख के ऊपर से नीचे काटना, एक आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? 1 नंबर का सवाल आता है, ज्यादा नहीं आता है। ये हमारे त्रिकोणमिति यहाँ से स्टार्ट होती है। आई बात समझ में? उसके बाद ये कर लोगे। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, तो क्लोज करेंगे।